Hello everyone, welcome again to EXE IT Training Institute. So, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे वेयर क्लॉज की हेल्प से हम लोग किसी भी एक कॉलम को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। सपोज हमारी कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट आई है कि 107 का डेटा है, उसे हम लोगों को देखना है, तो हम लोग सिर्फ 107 के ही डेटा को कैसे देख सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा था कि इसमें हम लोग वेयर क्लॉज की किस तरह से हेल्प से हम लोग एक ही डेटा को देख सकते हैं। सेकंड हम लोगों ने देखा था कि किसी भी कॉलम को अगर अपडेट करना है तो वो हम लोग कैसे करते हैं। अपडेट की हेल्प से हम एक किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को अपडेट कर सकते हैं, हम लोग नेम को, सैलरी को अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल के वीडियो लेक्चर में देखी थी। अब आज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कल का जो रह गया था कि नल वैल्यू को कैसे अपडेट करना है, और सपोज अगर किसी कॉलम में हम लोगों को नल वैल्यू अपडेट करना है तो वो कैसे करेंगे। मतलब अगर कॉलम में नल वैल्यू है तो उसे अपडेट कैसे करेंगे, और किसी कॉलम में वैल्यू है जिसे हम लोगों को नल करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। कल एक स्टूडेंट का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर सपोज एक ही कॉलम में, एक ही रो में 2 या 3 कॉलम्स को अपडेट करना है, तो वो हम लोग एक साथ कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग अगर कर रहे हैं तो हम एक एक करके कर रहे हैं। अगर हम लोगों को एक साथ करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो मैं आज आपको पहले बता देता हूँ कि एक ही रो के अलग अलग कॉलम को एक साथ अपडेट अगर करना है तो वो हम लोग कैसे करते हैं। तो उसके लिए सपोज 107 राकेश है, और राकेश की सिटी जो है वो मुंबई है। तो इस इन दोनों कॉलम्स को अगर हमें एक साथ अपडेट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल से सिंटेक्स है, कोई ज्यादा बड़ा सिंटेक्स नहीं है उसके लिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो उसे अपडेट करने के लिए पहले हम लिखेंगे अपडेट टेबल नेम। हम लोगों को क्या सेट करना है, तो पहले हम लिखेंगे सेट। पहले हम लोगों को नेम को सेट करना है तो हम लोग लिखेंगे नेम इज इक्वल टू, अब नाम राकेश है, राकेश के नाम को हमको चेंज करना है तो लेट सपोज हम लोग राकेश के नाम को जो है मनीष कर लेते हैं, मनीष। अब अगर यहाँ पे हम लोगों की इसकी सिटी को भी अपडेट करना है तो सिर्फ हम सिंगल एक कॉलम लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिटी इज इक्वल टू, मुंबई है अभी तो मुंबई को हम नासिक कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक कॉमा को ऐड करके दो कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हैं। सपोज अगर 3 कॉलम्स भी हैं, सपोज हम लोगों को अगर मोबाइल नंबर भी अपडेट करना है तो हम लोग मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल इज इक्वल टू, अभी मोबाइल नंबर जो है वो 9090 है, तो हम लोग सपोज इसको 80808080 कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सेट में 3 कॉलम्स को अपडेट करने के लिए क्वेरी लिखी है, जिसमें हम लोगों ने बीच में कॉमा को ऐड किया है। इस कॉमा के सपोर्ट से हम लोग 3 कॉलम को अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को किसे करना है, 107 को। तो 107 के लिए हम लोग वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, वेयर आईडी इज इक्वल टू 107। तो 107 पे जाओ और उन 3 कॉलम को अपडेट करो। ये क्वेरी हमने लिखी है, अब इसे चेक करते हैं। तो 1 रो अपडेटेड। तो जैसा अब हम लोग देख रहे हैं कि राकेश जो थे वो मनीष हो गए हैं, मुंबई से नासिक पहुंच चुके हैं और मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया है। तो बंदे का पूरा डेटा चेंज हो गया है। इसी तरह से हम लोग एक एक रो में अलग अलग कॉलम को भी एक साथ अपडेट कर सकते हैं। आई होप आप सब लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हो। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहोगे तो इन सिंटेक्स से आपका एक अलग से रिलेशन बनेगा, और आप लोगों को थ्योरी से भी समझने में हेल्प मिल रही है। मैं जहां तक हो रहा है आपको किसी स्टोरी के थ्रू या थ्योरी के थ्रू ही समझा रहा हूँ, तो उन्हें भी याद रखो। तो उसके बेस पे आपको हमेशा याद रहेगा कि नहीं, यहाँ पे इस तरह से बोला था तो शायद इस काम करेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियोस लेक्चर। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे किसी नल वैल्यू को अपडेट करते हैं और किसी वैल्यू को नल वैल्यू से अपडेट करते हैं।
तो उसके लिए आज हम सपोज पहले देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेरी आई है कि सैलरी जो है वो नल है कुछ एम्प्लॉयज की, उनकी सबकी सैलरीज को आप लोग 10,000 से अपडेट कर दो। तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे अपडेट टेबल नेम। अब हम लोगों को नल वैल्यू को अपडेट करना है 10,000 से, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सेट सैलरी इज इक्वल टू 10,000 वेयर। तो हम लोगों को कहाँ अपडेट करना है, हम लोगों को सैलरी के कॉलम्स में ही अपडेट करना है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ सैलरी लिखेंगे। हम लोगों ने सैलरी लिखा। अब नल कॉलम्स को अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम लोगों का एक कीवर्ड और ऐड होगा, जो सिंपल सा कीवर्ड है इज नल। इज नल इसलिए क्योंकि ये सारे कॉलम्स हैं और इनमें सब में नल वैल्यू है और उन सबको हम लोगों को अपडेट करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि सैलरी पे जाओ और जितने भी नल हैं उन्हें अपडेट कर दो 10,000 से। तो अब हम इसे क्लिक करते हैं तो 3 रोज हमारे जो हैं वो अपडेट हो गए हैं। इन्हें चेक करते हैं। रन बटन पे क्लिक किया तो हमारे जितने भी नल वैल्यूज थे सैलरी में वो सारे अपडेट हो गए हैं। अब सपोज हमारे पास जो है कि एक रिक्वायरमेंट आई है कि मनीष है, मनीष की सैलरी जो है वो 8,000 है। मनीष रिजाइन देके चला गया है, तो आपको इसकी सैलरी जो है वो नल शो करना है। तो मनीष की सैलरी को नल शो करने के लिए अब हम लोग यहाँ पे क्या सिंटेक्स करेंगे। तो अभी जब हम नल कर रहे थे, नल वैल्यूज को अपडेट कर रहे थे, तो हम लोग इज नल लिख रहे थे। अब हम क्या लिखते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पहले लिखेंगे अपडेट 3 सेट। हम लोगों को सैलरी को जो है वो सेट करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सैलरी। सो अब अगर सैलरी को नल करना है तो क्या हम इज नल का यूज कर सकते हैं, वेयर सैलरी इज इक्वल टू 8,000। जब हम लोगों के कॉलम्स नल थे तो हमने यहाँ पे वेयर में इज नल लिख दिया था। अब अगर हम लोगों को कॉलम को नल करना है तो क्या हम इज नल लिख सकते हैं। अब सपोज कई लोगों के दिमाग में ये चीज आएगी, तो नहीं, ये आपको एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि इज नल हम तब लिख रहे हैं जब हमें सारे कॉलम्स को वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, लेकिन अभी हमें किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को जो है कि वो नल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इज नल नहीं लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे थे और टेबल्स में डेटा को जो है वो एंटर कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, तो अब मैंने आपको बताया था इंसर्ट करते टाइम कि आपको अगर किसी कॉलम की वैल्यू नहीं पता है तो उस टाइम आप उसे वहां पे सिंगल कोट में रख के जो है वो छोड़ देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली नल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही चीज जो है वो यहाँ पे होती है कि अगर आपको किसी वैल्यू को नल में कन्वर्ट करना है तो आप सिंगल कोट देके उसे सिंपल अगर वैसे ही छोड़ देंगे। इस सिंगल कोड में कोई स्पेस भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम स्पेस को ऐड करते हैं तो वो भी स्ट्रिंग ही कहलाएगा। तो वहां पर भले ही ब्लैंक रहेगा लेकिन वो स्ट्रिंग कहलाएगा, वो नल वैल्यू नहीं कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, सपोज मैंने एक स्पेस ऐड करी है और अब अगर मैं इसे करता हूं तो ये एरर शो करेगा। एरर शो कर रहा है अपडेट एरर इनवैलिड नंबर, मीन्स यहाँ पे जो है वो एक भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ उसे बिना स्पेस के ही करना है। तो 1 रो आपकी अपडेटेड हो गई है। यहाँ पे नंबर कंपलसरी है क्योंकि हम उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते थे। मैं आपको दिखाऊंगा कि उसे अगर आप किसी को ब्लैंक करते हैं तो उसमें क्या होता है। तो अब यहाँ पे हमारा जो है वो नल वैल्यू आ गया है। हमें जब भी किसी को वैल्यूज को अगर ब्लैंक करना है तो वहां पे सिर्फ एक स्ट्रिंग लगा के छोड़ना है
और अगर किसी नल वैल्यूज को जो है वो अपडेट करना है तो हमें इज नल लगाना है। ये दो सिंटैक्स हैं जो आप लिख के रख लें और याद रखें, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको चीजें समझ भी आती रहेगी और याद भी रहेगी। अभी सपोज आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई है कि आपके मोबाइल में जहाँ पे भी नल वैल्यूज हैं उसे शो करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? अब हम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों को किसी भी डेटा को शो करना है तो हम लोग सिलेक्ट की हेल्प से उस पूरे डेटा को शो कर लेते हैं। लेकिन और अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को शो करना है तो हम लोग वेयर क्लॉज का हेल्प ले लेते हैं। लेकिन अगर उसमें नल वैल्यूज हैं और उन्हें शो करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसका एग्जीक्यूशन भी आपको मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ तो आप लोगों को फिर से रिकॉल भी हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो सिस्टम है जो है वो क्या करेगा, वो पहले उसको हम लोग लिख रहे हैं कि फ्रॉम ईएमपी, मतलब ईएमपी टेबल पे जाओ। ईएमपी टेबल से उसको पता है कि अगर वेयर लगा है मतलब यहाँ पे फिल्टर है, तो वेयर से हम लोगों को कहाँ जाना है, तो वेयर मोबाइल। मोबाइल वेयर का मतलब उसको पता हो गया है कि अब इसमें फिल्टर है, मतलब मुझे पूरे टेबल पे नहीं जाना है, कहीं ना कहीं एक ही जगह पे आके रुकना है। तो वेयर मोबाइल इज नल। जैसा हम लोगों ने अपडेट में करा था कि हम लोगों को अगर किसी क्वेरी को अपडेट करना है तो हम वहाँ इज नल लगा सकते हैं, वैसे ही अगर हमें किसी क्वेरी को देखना है कि वहां पे नल कॉलम्स कहाँ पे हैं तो भी हम इज नल लगाएंगे। तो अब इज नल लगा दिया, उसके बाद वो कहाँ आएगा, सिलेक्ट, वो इज नल को सिलेक्ट करेगा और स्टार का मतलब उसका पूरा डेटा जो है वो शो करेगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलेगी और हम लोगों को जो है डेटा जो है वो शो होगा विद इन 0.002 सेकेंड में। ये पूरी प्रोसेस चलेगी और प्रोसेस चलने के बाद हम लोगों को नल वैल्यू का जो डेटा है वो शो होगा। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। अब सपोज अब हम लोग डिलीट फंक्शन देखने जा रहे हैं। अब सपोज हम लोगों को इसको डिलीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? अब अगर हम यहाँ पे डिलीट लिख दें तो क्या होगा? तो क्या ये जो वैल्यू है इसको ये डिलीट कर देगा? इसने एरर शो किया है। अब वो एरर क्यों है, उसका रीजन है स्टार। जब हम लोग सिलेक्ट करके किसी एक चीज को देख रहे हैं तो उसमें हमें कितने कॉलम देखना है या पूरा का पूरा पूरी की पूरी रो देखना है, तब हम स्टार यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को उसे डिलीट करना है, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को जो है वो डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी रो को डिलीट कर रहे हैं। हम लोगों ने मेंशन किया है कि जहां पे भी नल वैल्यू है उसे डिलीट कर दो। तो हम लोगों को स्टार की जरूरत नहीं है, डिलीट के साथ स्टार ऐड नहीं होता। ये आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। ये क्यों बता रहा हूँ और इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ ये भी मैं बताता हूँ आपको। पर इतना याद रखो कि डिलीट के साथ स्टार का यूज नहीं होता। जब भी हमें किसी रो को डिलीट करना है तो हम सिंपल डिलीट फ्रॉम टेबल पे जाएंगे और आगे की उसको कंडीशन देंगे जैसा कि अभी हम लोगों ने दी। तो अब अगर हम लोग इसे सिलेक्ट करते हैं तो वन रो डिलीटेड, मतलब जो हमारी वो एक रो थी वो अब नल वैल्यू वाली डिलीट हो चुकी है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आप अपने नोट डाउन कर लें कि जब भी आप डिलीट फंक्शन का यूज करेंगे उसके साथ स्टार नहीं लगाएंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत से ऑप्शन है जहाँ पे आप लोग अगर कहीं प्रॉब्लम में भी आ जाए, आपको कुछ क्वेरी समझ नहीं आ रही है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हमारा जो एसक्यूएल के लेक्चर थे वो सिर्फ एक दिन का लेक्चर था, 4 आवर्स का, और एक दिन में हमारा एसक्यूएल खत्म हो गया था। लेकिन हम कुछ फ्रेंड्स लोग थे जिनको क्यूरियोसिटी थी कि एसक्यूएल सीखना है, तो हम लोग अपने आप कोशिश कर रहे थे और इस डिलीट पे आके हम लोग यही गलती कर रहे थे कि सिलेक्ट को हटा के डिलीट लिख दिया और उसके आगे स्टार रहने दिया। तकरीबन हम लोगों ने पूरा एक दिन लगा दिया था ये समझने में कि स्टार को हटाना है। नेट पे
इतना इजी अवेलेबल नहीं होता था। तो साइबर कैफे पे जाके नेट पे से हम लोगों ने सर्च किया, इतने नोट्स भी नहीं होते थे नेट पे अवेलेबल। तो तब हम लोगों ने नेट पे सर्च किया, और तब जब हमको मालूम पड़ा कि डिलीट के साथ स्टार का यूज नहीं होता है, और घर आके जब हम लोगों ने उस क्वेरी को रन किया तो वो फट से रन हो चुकी थी। तो अब आप लोगों के लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन सब चीजों से आप लोग याद रखो। जब भी आप इन स्टोरीज को याद रखोगे तो आपको वो चीजें याद रहेगी कि क्यों और क्या। तो जब भी हम डिलीट कर रहे हैं, हम एक पूरी रो को डिलीट कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली बात है, तो उसमें हम लोगों को स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी हम डिलीट लगाएंगे तो डिलीट के साथ डायरेक्ट फ्रॉम और टेबल का नाम आएगा, और उसी के बेस पे हम एक पूरी रो को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको शायद लग रहा होगा कि क्यों बार बार बोले जा रहे हो प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। और आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा कुछ शॉर्टकट आपको मिलेगा। अभी मार्केट में जो कंडीशन है, आप लोग भी जानते हो कि 20,000 25,000 सैलरी मिलना बहुत मुश्किल है एम्प्लॉयज के लिए। 25,000 में कितना परेशान हो रहे हैं। कोविड के कारण काफी जॉब लॉस हुए हैं, लेकिन अभी डेटा साइंस में, डेटा में बहुत जॉब है आईटीज में। और आपको इजीली, अगर आप फ्रेशर भी एंट्री करते हो तो आपको नॉर्मली 5 to 6 लाख का पैकेज मिलना ही है। इतना क्राइटेरिया अभी चल रहा है, और थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल है। तो फटाफट से 2 महीने में पूरे दिन प्रैक्टिस कर करके अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। इंटरव्यू के लिए मैं आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करूंगा। और जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है, आपका मॉक इंटरव्यू निकलता है, फटाफट अपना रेज्यूमे अपडेट करो और जॉब पे लगो। इससे ज्यादा शॉर्टकट अभी फिलहाल कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो, ताकि बाद में प्रैक्टिस करने नहीं बैठोगे। नहीं तो पूरा कोर्स खत्म हो गया और उसके बाद जब दूसरों की जॉब लग गई और फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अननेसेसरी आपका 1 और 2 मंथ जो है वो खराब होगा। तो प्रैक्टिस करो और फटाफट जॉब पे लगो। अब आगे देखते हैं एसक्यूएल ऑपरेटर। तो अब एसक्यूएल, तो एसक्यूएल ऑपरेटर हम लोग देखते हैं। ये अब यहाँ से हम लोगों का थोड़ा एडवांस कोर्स जो है वो चालू हो गया है। तो अब आप सब लोग बेसिक्स में समझ ही चुके होंगे कि कैसे सिलेक्ट का यूज करना है, कैसे वेयर का यूज करके कॉलम के फिल्टर्स को हम लोग फिल्टर्स करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। तो अब ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एसक्यूएल ऑपरेटर्स। तब एसक्यूएल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या है वो देखते हैं। तो एसक्यूएल ऑपरेटर्स में हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर उसके बाद है कंपैरिजन, देन हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर, नेक्स्ट कॉन्केटनेशन, नेक्स्ट इज लाइक ऑपरेटर, एंड लास्ट इज सेट। और भी ऑपरेटर्स हैं, लेकिन टेस्टिंग के लिए जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा काम में आते हैं वो यही ऑपरेटर्स हैं। और हम लोगों को टेस्टिंग के लिए ही पढ़ना है, हम लोगों को डेवलपर नहीं बनना है। इसलिए तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लो। ये कई बार बेसिक क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग इन में से 2 या 3 ऑपरेटर्स के बारे में भी अगर बता दो तो इनफ होगा। तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर।
अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोगों के पास है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। तो ये सब यूज करते हैं हम अरिथमेटिक में, और भी हैं लेकिन बेसिक हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊं तो प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड जो हम लोग इसमें कोडिंग के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, वो हुआ अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो पहला है एडिशन। अब एडिशन, तो अब यहाँ किसका एडिशन होगा, मतलब हमारे पास इन जो टेबल है उसमें किन चीजों का एडिशन होगा। तो हम लोगों का जो एडिशन है वो होगा कॉलम्स का, कॉलम्स के अंदर की वैल्यूज का। अब पहले हमें यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है। तो आपको पता है कि अल्टर की हेल्प से हम किसी भी टेबल में कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक कॉलम ऐड कर लेते हैं जिसमें हम लोग अल्टर की हेल्प लेंगे। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। सो सपोज हम लोग यहाँ पे बोनस का एक कॉलम लेते हैं। बोनस, बोनस को जो डेटा टाइप है वो नंबर देते हैं। इसमें हम लोग इसको 4 डिजिट का करके हम लोग एक टेबल को जो है वो अल्टर करते हैं। तो हमारा टेबल अल्टर हो गया है, इसे चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बोनस का जो कॉलम है वो ऐड हो गया है। इसमें हम लोग वैल्यूज दे देते हैं। तो वैल्यूज देने के लिए हम यहाँ पे अपडेट का यूज करेंगे, हम लोगों को वैल्यूज अपडेट करना है। तो अपडेट emp3 set bonus bonus इज इक्वल टू का साइन चाहिए हम लोगों को। इसलिए मेरे लैपटॉप में जो है वो फिलहाल इज इक्वल टू का साइन काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसे कॉपी करते हैं, बोनस इज इक्वल टू 1000। सपोज हम लोगों ने हम लोगों को रिक्वायरमेंट है कि कंपनी ने सबको 1000 रुपीज बोनस दिया है, उसे ऐड करना है। तो अब इसे हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हमारा सभी कॉलम्स में 1000 रुपीज बोनस जो है वो ऐड हो गया है। अब सपोज मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई है कि सैलरी और बोनस के नाम से दो कॉलम जो हैं, जैसे सपोज सैलरी और बोनस के ये जो दो कॉलम हैं, पर डिस्प्ले करते वक्त मुझे टोटल सैलरी डिस्प्ले होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से हम लोगों को जब हम डिस्प्ले करेंगे तो हमें सैलरी और बोनस जो है वो एडिशन होके दिखना चाहिए। लाइक 65,000 जो है उसमें 1000 जो है वो ऐड होके दिखना चाहिए। तो अब इसके लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले फ्रॉम emp3। पहले हम लोगों ने टेबल का नाम लिखा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को सैलरी और बोनस के जो कॉलम है उसको शो करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, सैलरी, और बोनस का जो कॉलम है इसे हम लोगों को ऐड करना है, मतलब दोनों को एडिशन करके ही हम लोगों को दिखाना है। तो हम यहाँ साइन लगाएंगे प्लस बोनस, और इसे ब्रैकेट को जो है हम लोग
क्लोज करेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है कि भाई फ्रॉम से EMP टेबल पे जाओ और वहाँ पे दो जो कॉलम्स हैं उन लोगों को एडिशन करो प्लस उनको सिलेक्ट करके दिखाओ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट। अब अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को जो पूरे कॉलम्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें यहाँ पे ये नल कॉलम क्यों है वो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सैलरी में नल है तो इसीलिए ये भी नल ही दिखाएगा। तो अब यहाँ पे इसकी सैलरी नहीं है, उसको बोनस कैसे मिलेगा, तो इसलिए वो नल शो करेगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब हमारे को अभी सिर्फ जो है वो सैलरी और बोनस का कॉलम ऐड होके दिख रहा है। अब सपोज अगर हम लोगों को इसमें रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों को टेबल का नाम भी देखना है, तो नेम के लिए हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। देन अब हम लोगों को नाम भी जो है वो शो हो रहा है। सपोज अब आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई है कि आपको सारे कॉलम्स को भी शो करना है, प्लस जो हम लोगों ने ये एक एडिशनल कॉलम क्रिएट किया है इसे भी शो करना है। सपोज हमारे पास अभी 6 कॉलम है और 6 कॉलम भी पूरे हमको दिखाना है, और प्लस यहाँ पे एक एडिशनल सैलरी प्लस बोनस का एक कॉलम ऐड करना है जहाँ पे हम लोगों को पूरा उसका डेटा दिखेगा। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या सिंटैक्स है वो देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सिंटैक्स है select emp3 डॉट स्टार कॉमा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सैलरी प्लस बोनस ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम emp3। तो अगर आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है और प्लस एक एडिशनल कॉलम दिखाना है तो आप लोगों को यहाँ पे emp3 डॉट स्टार कॉमा आपको लिखना है। जब हम लोगों को सिर्फ जो डेटा में टेबल में जो इंसर्टेड डेटा रहता है उसे अगर हम लोगों को देखना है तो हम स्टार लगा के पूरे कॉलम देख सकते हैं, लेकिन ये जो है वो हमारे टेबल में इंसर्ट हुआ कॉलम नहीं है, ये हम लोग एक एडिशनल ऐड करके सिर्फ उसको सिलेक्ट व्यू में देखने के लिए देख रहे हैं। तो जब भी हम लोग ऐसे किसी कॉलम को ऐड करेंगे, सपोज एक्स्ट्रा कॉलम को अगर हम लोग ऐड करके सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम लोग अगर देखेंगे तो उसके लिए हमें डॉट स्टार कॉमा लगाना कंपलसरी है। उसके बिना अगर हम सिर्फ यहाँ पे स्टार लगा के ही डेटा को देखने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एरर देगा। तो इसीलिए जब भी आपको कोई एक एक्स्ट्रा कॉलम को देखना है तो उसके लिए आप लोग इसे याद रखें कि डॉट स्टार कॉमा आप लोगों को ऐड करना है, और फिर आप लोग उसकी पूरी वैल्यू जो है उसके साथ में प्लस एक एडिशनल कॉलम भी ऐड करा हुआ देख सकते हैं कि कैसे इसने सैलरी प्लस बोनस को ऐड कर दिया और पूरा टोटल दिखा दिया। सो प्लीज राइट डाउन इट। आप लोग इसको याद रखें और इसे अपने नोटबुक में लिख लें कि जब भी आपको किसी एक एडिशनल कॉलम को शो करवाना है तो आपको सिलेक्ट के बाद टेबल का नाम और उसमें डॉट स्टार कॉमा लगाना है। तो ये आप नोट डाउन कर लो, आपके काम में आएगा। और अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और जैसे जैसे इन चीज़ों को याद रखोगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर इसमें हम लोगों को बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो यूज़ करना है तो वो कैसे करते हैं। लाइक सपोज अब हमें माइनस को यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ पे प्लस की जगह जो है वो माइनस कर देंगे। तो ये माइनस हो गया, मतलब सब्सट्रैक्शन हो गया
इसमें इसकी वैल्यू जो है वो लॉस माइनस होके आ गई। अब अगर हम लोगों को इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करके आ गया, और इसकी जगह अगर डिवीजन हम लोगों को करना है तो हम लोग यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाएंगे और अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारा डिवीजन भी हो चुका है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका यूज क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं। तो अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप प्रोडक्शन में हैं और आपके पास रिक्वायरमेंट आई है, तो आप इसको यूज कहाँ करेंगे। तो सपोज आप टेलीकॉम के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। सपोज यूएस में टेलीकॉम का प्रोजेक्ट है और कस्टमर का बिल जो है वो $150 है और कस्टमर ने पे किया है $100। तो उस जगह पे हम लोगों के लिए क्या रहेगा, अब कस्टमर ने पे टोटल बिल था 150, कस्टमर ने पे किया सिर्फ $100। तो अब हमारे पास जो डेटाबेस के जो टेबल रहेंगे उसमें अब सपोज हमारे पास दो कॉलम है, टोटल बिल और पेड बिल, मतलब बंदे ने बिल कितना भरा है और उसका पेंडिंग बिल, पेड बिल, टोटल बिल कितना है और उसमें उसने पेड कितना किया है। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट आई है कि मुझे पेंडिंग बिल कितना है ये देखना है, तो मैं उसे कैसे दिखाऊंगा। तब मैं यहाँ पे इसी चीज का यूज करूंगा कि मैं सिलेक्ट में यहाँ पे इस तरह से है उसको यहाँ पे सिलेक्ट में यहाँ पे मैं टोटल बिल का कॉलम बना दूंगा एंड यहाँ पे माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके मैं जो है वो पेड बिल का कॉलम जो है वो क्रिएट करूंगा। अब सपोज ये दो कॉलम है जिनका मुझे बिल दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे माइनस करके इसकी क्वेरी में इसको जो है वो शो करूंगा। तो अब जो कॉलम ऐड होगा उसका नाम कैसा दिखेगा। अब सपोज मैंने जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, तो यहाँ पे नाम जो आ रहा है वो सैलरी माइनस बोनस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो ये कैसा दिखेगा, टोटल बिल माइनस पेड बिल। तो ये कॉलम का नाम जो है, अगर मुझे एक प्रेजेंटिंग तरीके से और एक अंडरस्टैंडिंग तरीके से लिखना है कि इसका मतलब क्या है, तो वो मैं कैसे लिखूंगा वो देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे एस लिखेंगे और एस के बाद हम लोग इसमें जो है वो लिखेंगे पेड बिल। तो अब हम लोग एस का पेंडिंग बिल, सॉरी, तो अब हम लोग एस की हेल्प से ये यहाँ पे एक अलग कॉलम का नाम जो है वो नाम अलग से लिख सकते हैं। जो अब अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो आप इतना समझ लो कि जो भी एक्स्ट्रा कॉलम को ऐड करते हैं और उसके नाम को अगर प्रेजेंटिंग तरीके से लिखना है तो हम एस का यूज करेंगे। तो हम लोग अगर यहाँ पे इसको बोनस सैलरी की जगह हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टोटल पेड, तो ये कैसा दिखेगा। यहाँ पे हमें एस को ऐड करना है। एस मतलब एलाइज। जब भी हम किसी जो एक्स्ट्रा कॉलम है उसके नेम में अगर हम लोग चेंजेस करते हैं तो हम लोग एलाइज लगाते हैं। तो यहाँ आ गया टोटल पेड। तो ये प्रेजेंटिंग तरीका है। आप अगर इसको नहीं भी ऐड करोगे तो भी चलेगा। और जहाँ तक है इंटरव्यू में एलाइज नहीं लगाओ तो सही है, लेकिन जब हम प्रोडक्शन में जाएंगे तो हम एलाइज का यूज करेंगे और उसी तरीके से हम लोग अपने कॉलम्स को शो करेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल से हम लोग देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सब के बारे में कल हम लोग देखेंगे।
आज आप लोगों को जितना भी बताया है आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करो, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आपके जो भी डाउट्स हैं मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द क्लियर करने की। So thank you very much. Thank you very much for watching this video. Please watch next video to learn more. Thank you.